नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आगामी जो सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें करंट अफेयर का रोल इतना होने वाला है क्योंकि 30 से अधिक सवाल सिर्फ करंट अफेयर से ही रहेंगे। तो इस करंट अफेयर को अगर अच्छा से बना लिया जाए तो इसमें कोई दुख का बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और कुछ झारखंड का भी करंट अफेयर रह सकता है इसमें। तो चलिए आज हम इसी को पढ़ते हैं। इसका जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला सवाल आपके सामने रहा कि इसमें पूछा गया है कि किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक जो है कि स्टैटिक किसके द्वारा जारी की गई है, तो बताइए आप लोग। ये जो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आउटलुक जारी किया गया है। ग्रेट ट्रेड आउटलुक और स्टैटिक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी किया गया। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका किर्गिस्तान में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ताकि इसमें हम फटाफट प्रश्न करेंगे क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं रह चुका है इस एग्जाम को देने के लिए। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है किस देश ने, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा रूस ने ऐसा काम किया है। अंगारा अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न रहा, दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। साइबर क्राइम इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक क्या है। ये भारत की रैंक जो है ये 10वां नंबर पर आ गया है साइबर क्राइम इंडेक्स के मामले में। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने। 5वां नंबर प्रश्न है कि विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस साहित्यकार को, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, 5वां नंबर का हो जाएगा ममता जी सागर को साहित्यकार को विश्व साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर दोस्त इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम पीडीएफ को उसमें पिन कर दें। चलिए छठा नंबर सवाल है कि किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस अमेरिकन प्रेसिडेंट भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। छठा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। तो ये है लोकेश मुनि को इसे सम्मानित किया गया है। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, बताइए आप लोग। ये बनाया जाएगा गुजरात में बनाया जाएगा। कौन सा पार्क, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 8वां नंबर, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड द पीस क्लॉज लागू किया है। शांति खंड लागू किया है चावल के लिए, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा भारत जो है चावल के लिए शांति खंड स्थापित लागू किया है। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है जो भारत की पहली ब्रिटेन की पहली महिला है, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा ए नंबर जो है लिंडी कैमरून को इसका उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। वायनाड जो चर्चा में रहा है किस राज्य में स्थित है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा केरल में यह स्थित है। वायनाड केरल में स्थित है। चलिए अगला सवाल आपके सामने रहा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है भारत के, तो हो जाएगा आपका सामने 69 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जगजीत पावड़िया
जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आईएनसीबी के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आईएनसीबी का मुख्यालय कहाँ है? जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड का सदस्य के रूप में चुना गया है। जो आईएनसीबी का मुख्यालय बताइए अब कहाँ पे है? बताइए, आईएनसीबी का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा जिनेवा में, इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, आसियान ASEAN आसियान देशों में चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मुरा ब्रुनई पहुंचा? बताइए, मुरा ब्रुनई पहुंचा कौन सा जहाज भारत का? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये होगा समुद्र पहरेदार जो है ये ब्रुनई पहुंच गया है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, बहुत ही तो स्टेटिक का हो गया कि सरहुल किस त्योहार मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं ये जो होगा ये झारखंड में मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप झारखंड के निवासी है तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? सी डोम बताइए, ये हो जाएगा आपका इजराइल से सी डोम संबंधित है। बताइए, इजराइल से कौन सा देश संबंधित है? सी डोम। चलिए अगला प्रश्न रहा, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना है? 2024-25 के लिए बताइए, तो हो जाएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7% अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न रहा, 11 अप्रैल को समाज सुधारक महाबोधि महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती बनाई गई। निम्न से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? कितना मस्त सवाल बन सकता है, आप देख सकते हैं। तो कौन सा किताब इनसे संबंधित है? समर्पण है क्या? बताइए आप लोग। ये जो सवाल है ये नहीं है, समर्पण इसका आंसर नहीं है। अब हम देश के आधार, ये भी नहीं है। गुलामगिरी इसकी जो है 17 नंबर का, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। चलिए, भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया? जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया कौन सा? भारत सरकार किसानों के लिए, तो हो जाएगा, बताइए आप लोग, ये हो जाएगा बागवानी किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा AUKUS समूह किन देशों का समूह है? AUKUS समूह है, वो किन देशों का समूह है? बताइए आप लोग। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। AUKUS देखिए, ए से तो ऑस्ट्रेलिया होगा, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत तो ये इसमें फर्स्ट होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ए से क्या हो जाएगा? पहला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद यूके से यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो हो जाएगा इसका आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका AUKUS देशों का समूह है। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पीटर हिग्स किस जो निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 21वां नंबर सवाल ये रहा आपका, फिजिक्स से संबंधित है। कौन? पीटर हिग्स बर्ग, जिसका निधन हो गया है, वो नोबेल पुरस्कार से संबोधित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बता सकते हैं आप लोग, मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हो जाएगा आपका 11 अप्रैल को यह मनाया जाता है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने यह रहा। बताइए आप लोग। तो हो जाता है वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है।
इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल लॉक स्विग्रिट जेआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? बताइए इसरो किस टीम को जॉन लॉक 2024 जॉन एल जैक स्विग्रिट जेआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? तो बता सकते हैं किसको दिया गया है? ये दिया गया है चंद्रयान 3 को ऐसा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा चैत्र माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है? TSAT-1A लॉन्च किया है बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आपका टाटा के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। चलिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? बताइए यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरा स्थान पे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग की शुरुआत की गई है? हाल ही में जो अफ्रीकी देश है न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसको जिग की शुरुआत की गई है, ये हो जाएगा आपके आंसर, ये हो जाएगा बी जिम्बाब्वे। चलिए अगला प्रश्न है ये टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई नेपिड्स फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? बताइए टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई नेपिड्स फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा तितली से संबंधित है, नेपिड्स फिलायरा। एक लास्ट प्रश्न रहा आपके सामने 30वां नंबर कि चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है? चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है? तो ये रहा आपके सामने सितवे पोर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह है। अगर भाई साहब अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, मतलब बहुत सारा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे करंट अफेयर से संबंधित, जो CDPO में आगामी जो परीक्षा आपके है अगला महीना उससे संबंधित, ताकि आपका प्रश्न कोई भी ना छूटे। अगर यह PDF चाहिए भाई इसको तो व्हाट्सएप में नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको PDF चाहिए, आपको बता देंगे वहाँ PDF कहाँ मिलेगा। चलिए आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।